क्या आप लोग जानते हैं भगवान विष्णु यानी श्री कृष्ण के हाथ के शंख का नाम क्या है और उसका उत्पत्ति कैसे हुई? जब भगवान कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा पूर्ण करके गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम से विदा लेने का समय आया तो भगवान कृष्ण ने नम्र होकर कहा, गुरुदेव, आपने हमें ज्ञान का अमृत दिया। अब आज्ञा दें, हम गुरु दक्षिणा के रूप में क्या अर्पित करें? संदीपनी मुनि ने कहा, वत्स, यदि तुम सचमुच मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे मृत पुत्र को जीवित कर दो। उसे एक दैत्य पांचन ने मार दिया था। गुरु के वचन सुनकर भगवान कृष्ण और बलराम समुद्र तट की ओर गए। वहां उन्होंने जाना कि समुद्र के भीतर एक विशाल दैत्य रहता है जिसका नाम था पांचजन। ये दैत्य एक शंखाकार शरीर वाला समुद्र राक्षस था। वो निर्दोष जीवों को निगल जाता था और उसी ने गुरु के पुत्र को भी खा लिया था। भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे ललकारा, हे दुष्ट पांचजन, तूने एक ब्राह्मण पुत्र का वध किया है, अब तेरे पापों का अंत होगा। भयंकर युद्ध हुआ। दैत्य पांचजन ने समुद्र के भीतर भयंकर गर्जना की, परंतु भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने अपने बल से उसे मार डाला। जब पांचजन दैत्य का वध हुआ तो उसके शरीर से एक विशाल दिव्य शंख निकला जो किसी अन्य शंख के समान नहीं था। वह शंख अत्यंत तेजस्वी था। उससे दिव्य ध्वनि उत्पन्न होती थी जो ओम जैसी गूंजती थी। भगवान कृष्ण ने वही शंख उठाया और कहा, ये शंख अब मेरे हाथ में रहेगा और इसका नाम होगा पांचजन्य, क्योंकि ये पांचजन दैत्य से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पांचजन्य शंख का जन्म हुआ और फिर भगवान कृष्ण और बलराम यमलोक गए। वहां यमराज ने भी हंसी खुशी उस ब्राह्मण बालक की आत्मा भगवान को सौंप दी। भगवान कृष्ण और बलराम उस बालक को लेकर अपने गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम लौटे। गुरु ने अपने पुत्र को जीवित देखा और आनंद से भर उठे। उन्होंने कहा, वत्स कृष्ण, तुम केवल मेरे शिष्य नहीं, स्वयं नारायण हो। उस दिन से भगवान विष्णु यानी श्री कृष्ण ने उस दिव्य शंख को अपने हाथ में धारण किया। युद्ध भूमि में जब जब उन्होंने उसे फूंका तो उसकी ध्वनि से अधर्म का नाश हुआ और धर्म का उदय हुआ। यही है पांचजन्य शंख की दिव्य कथा, जो धर्म, ज्ञान और गुरु भक्ति का अमर प्रतीक है। और हाँ दोस्तों, हमने श्रीमद् भगवत गीता को विस्तार रूप से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। जरूर सुने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उपलब्ध है।